तो चलिए आज बात करते हैं क्रिस गार्डनर की। एक ऐसी सच्ची कहानी जो सच में हैरान कर देती है। सोचिए, एक इंसान जो सड़कों पर रहने को मजबूर था, वो कैसे वॉल स्ट्रीट तक पहुंच गया। ये कहानी है हिम्मत की और उस जज्बे की जो कभी हार नहीं मानता। खुशी आखिर है क्या? यही सवाल आप कह सकते हैं इस पूरी कहानी का दिल है। क्रिस के लिए खुशी का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं था, बिल्कुल नहीं। उनके लिए खुशी का मतलब था अपने बेटे को एक बेहतर जिंदगी देना। और उनका ये सफर ये हमें भी सोचने पर मजबूर करता है कि असल में हमारे लिए खुशी के क्या मायने हैं। तो चलिए सीधे चलते हैं कहानी की शुरुआत में। साल था 1981, जगह थी सैन फ्रांसिस्को। यहीं पर क्रिस गार्डनर का एक बहुत बड़ा सपना एक बहुत ही कड़वी सच्चाई से टकरा रहा था। देखिए, क्रिस ने अपनी जिंदगी भर की सारी कमाई इन बोन डेंसिटी स्कैनर्स में लगा दी थी। उन्हें लगा था बस यही चीज उनकी किस्मत चमका देगी। पर दिक्कत ये थी कि ये मशीनें एक्सरे से 2 गुनी महंगी थीं और कोई भी डॉक्टर इन्हें खरीदने को तैयार ही नहीं था। तो जो सपना था वो धीरे धीरे एक बोझ बनता जा रहा था। और घर पर वहां भी हालात कुछ ठीक नहीं थे। 2 महीने का किराया चढ़ चुका था। उनकी पत्नी लिंडा परिवार चलाने के लिए डबल शिफ्ट में काम कर रही थीं। जाहिर है घर में टेंशन का माहौल था जो हर दिन बढ़ता ही जा रहा था। और फिर तो जैसे एक के बाद एक मुसीबतें आने लगी। किराया बाकी था, पार्किंग टिकट की वजह से कार उठवा ली गई, जो एक स्कैनर बचा था वो भी चोरी हो गया, और इन सब के बीच उनका रिश्ता भी बिखर रहा था। मतलब हर तरफ से मुश्किलें उन्हें घेर रही थीं। लेकिन कहते हैं ना कि जब अंधेरा सबसे ज्यादा घना होता है तभी उम्मीद की कोई किरण दिखती है। और ठीक ऐसा ही हुआ। एक छोटी सी मामूली सी घटना ने क्रिस को एक बिल्कुल नया रास्ता दिखा दिया। एक ऐसा रास्ता जो उस वक्त नामुमकिन सा लगता था। हुआ ये कि एक दिन उन्होंने एक स्टॉक ब्रोकरेज फर्म के बाहर एक बहुत ही खुश और कामयाब आदमी को एक शानदार महंगी कार में देखा। बस वो एक पल ही काफी था। क्रिस के मन में जैसे एक आग सी लग गई। उन्होंने तय कर लिया कि उन्हें भी वैसी ही जिंदगी चाहिए। उन्हें लगा कि बस यही एक तरीका है इन सब मुश्किलों से बाहर निकलने का। और ये सिर्फ एक सपना नहीं था, ये एक वादा था। एक वादा जो उन्होंने अपने छोटे बेटे क्रिस्टोफर से किया था। यहाँ तक कि जब उनकी पत्नी ये कहकर उन्हें छोड़कर चली गई कि वो जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाएंगे, तब भी इसी वादे ने उन्हें हिम्मत दी। तो अब क्रिस अकेले अपने बेटे को पाल रहे थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने डीन विटर नाम की एक बड़ी कंपनी के मैनेजर जे ट्विस्टल से मिलने का एक मौका बनाया। पर उन्हें पता था उनके पास सिर्फ एक ही चांस होगा, एक अच्छा इंप्रेशन जमाने का। और जानते हैं उन्होंने ये कैसे किया? एक रूबिक क्यूब से। जी हाँ, चलती टैक्सी में कुछ ही मिनटों के अंदर उस मुश्किल पहेली को सुलझा के क्रिस ने जे को एकदम हैरान कर दिया। और बस इसी अनोखी काबिलियत की वजह से उन्हें एक इंटर्नशिप के इंटरव्यू का मौका मिल गया। ये बहुत बड़ी जीत थी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। आगे जो इंटर्नशिप थी वो क्रिस की जिंदगी का सबसे बड़ा, सबसे मुश्किल इम्तिहान बनने वाली थी। अब किस्मत देखिए, इंटरव्यू से ठीक एक रात पहले उन्हें अनपेड पार्किंग टिकट्स की वजह से जेल हो गई। अगले दिन सुबह जब वो छूटे तो सीधे जेल से ही पेंट लगे गंदे कपड़ों में इंटरव्यू के लिए दौड़ पड़े। लेकिन वहां उनकी ईमानदारी और उनकी हाजिर जवाबी ने कंपनी के पार्टनर्स का दिल जीत लिया। इंटर्नशिप तो मिल गई, पर फिर उन्हें एक बहुत ही कड़वी सच्चाई पता चली। ये इंटर्नशिप 6 महीने की थी और अनपेड थी, मतलब कोई सैलरी नहीं। और तो और आखिर में 20 इंटर्न्स में से सिर्फ एक को ही नौकरी मिलनी थी। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि बिना पैसों के वो 6 महीने गुजारा कैसे करेंगे। तो अपने बेटे की देखभाल और इंटर्नशिप के बीच तालमेल बिठाने के लिए क्रिस ने टाइम बचाने के गजब के तरीके निकाले। वो क्लाइंट्स को कॉल करते वक्त फोन का रिसीवर नीचे ही नहीं रखते थे, ताकि हर कॉल के बीच कुछ सेकंड्स बच जाएं। पानी भी कम पीते थे ताकि बाथरूम जाने का टाइम बचे। सोचिए, और इन्हीं तरीकों से वो 9 घंटे का काम सिर्फ 6 घंटे में खत्म कर लेते थे। क्रिस जैसे तैसे हर मुश्किल का सामना कर ही रहे थे, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। जिंदगी ने उन पर कुछ ऐसे वार किए कि वो सचमुच टूटने की हालत में आ गए। हुआ ये कि पहले तो IRS यानी टैक्स डिपार्टमेंट ने उनके बैंक अकाउंट से सारे पैसे जब्त कर लिए। जो कुछ बचा था सब चला गया। फिर उनका जो आखिरी स्कैनर था
वो भी टूट गया। और फिर आखिरी झटका, उन्हें और उनके नन्हे बेटे को मोटल से भी निकाल दिया गया। वो और उनका बेटा अब पूरी तरह से सड़क पर थे। उस रात जब सिर छुपाने की कोई जगह नहीं थी, तब भी क्रिस ने अपने बेटे को हिम्मत दी। उन्होंने उस डरावनी हकीकत को एक खेल बना दिया। अपने टूटे हुए स्कैनर को टाइम मशीन बताया और एक ट्रेन स्टेशन के पब्लिक टॉयलेट को डायनासोर से छिपने वाली एक गुफा। ये एक बाप की कोशिश थी अपने बेटे को दुनिया की बेरहमी से बचाने की। उनकी जिंदगी अब बस एक दौड़ बनकर रह गई थी। दिन में इंटर्नशिप पर पागलों की तरह काम करना और शाम होते ही अपने बेटे को लेकर शहर के दूसरे छोर पर भागना, ताकि बेघरों के शेल्टर में सोने के लिए एक बिस्तर मिल जाए, क्योंकि अगर थोड़ी भी देर हो गई तो उन्हें सड़क पर ही रात गुजारनी पड़ती। और फिर आया इंटर्नशिप का आखिरी दिन। क्रिस की जेब में सिर्फ $5 बचे थे, सिर्फ 5। और तभी उनके बॉस ने टैक्सी के किराए के लिए उनसे वही $5 मांग लिए। क्रिस ने 1 सेकंड भी नहीं सोचा और वो पैसे उन्हें दे दिए। ये दिखाता है कि मुश्किलों के बावजूद उनका दिल कितना बड़ा था। 6 महीने की बेहिसाब मेहनत, भूख और न जाने कितनी ही रातों की नींद हराम करने के बाद आखिरकार वो दिन आ ही गया, फैसले का दिन। जब पार्टनर्स ने उन्हें ऑफिस में बुलाया तो क्रिस मन ही मन सबसे बुरी खबर सुनने के लिए तैयार थे। लेकिन तभी उनके बॉस ने कहा, कल यही शॉर्ट पहनकर आना, ठीक है? क्योंकि कल तुम्हारा नौकरी पर पहला दिन है। बस इन शब्दों के साथ वो 6 महीने की लंबी, थका देने वाली लड़ाई खत्म हो चुकी थी। जब वो ऑफिस से बाहर निकले और सड़क पर चलते लोगों की भीड़ में खो गए तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। आखिरकार उन्होंने उस एक एहसास को पा लिया था जिसका वो इतनी बेसब्री से, इतनी मुश्किलों से पीछा कर रहे थे, खुशी। ये सिर्फ एक नौकरी नहीं थी, ये एक नई जिंदगी की शुरुआत थी। आगे चलकर क्रिस गार्डनर ने अपनी खुद की $multi-million ब्रोकरेज फर्म खोली। उनकी कहानी एक सीधी सी लेकिन बहुत गहरी बात सिखाती है कि हालात चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो, अगर कोई इंसान हार मानने से इनकार कर दे तो वो कुछ भी हासिल कर सकता है। सच ही है, लड़ने वालों के कदमों में जहां होता है।